राजनीति के गलियारे में बहुत शोर हुआ। नाम तो कई उछले, मगर प्रत्याशी कोई और हुआ। रीवा से बड़ी खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। रीवा लोकसभा सीट से जहां कई दावेदार अपने अपने नाम को लेकर चल रहे थे, ऐसे में बीजेपी ने फिर से जनार्दन मिश्रा को टिकट देकर सभी प्रत्याशियों की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फेर दिया। ऐसे में सभी प्रत्याशी समय पर खामोश बैठे हैं और ये खामोशी कहीं ना कहीं तूफान की तरफ इशारा कर रही है। टिकट वितरण के बाद बीजेपी में जिस प्रकार खामोशी फैली हुई है, ये राजनीति में ये एक तूफान की ओर इशारा तो कर ही रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मन को आहत किया है तो अजय सिंह और साथ में महाराजा पुष्पराज सिंह को प्रभावित किया है। आज आलम यूं है कि देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। बीजेपी के टिकट वितरण के बाद एक बड़ी चर्चाओं में सवालों के साथ मीडिया में एक सवाल उठकर आया, क्या महाराजा पुष्पराज सिंह बीएसपी का दामन थामेंगे और फिर से लड़ेंगे लोकसभा की चुनाव? ये कहीं ना कहीं खबर उड़कर आई तो ये कहीं ना कहीं से हवा पाई होगी, तभी हमारे तक उड़ के आई। और इस समय पे सबसे ज्यादा चर्चा में है तो महाराजा पुष्पराज सिंह का प्लान बी। क्या है महाराजा पुष्पराज सिंह का प्लान बी? बात करें तो अगर महाराजा साहब के प्लान बी की, तो ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का मन महाराजा पुष्पराज सिंह ने बना लिया है। ऐसे में कहीं वो बीएसपी का हाथ पकड़ के रीवा से टिकट लें और फिर से लोकसभा में एक बार फिर से बीजेपी के सामने आए। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है रीवा की सीट से हाथ धोना पड़ जाए। बात यहाँ लहर की नहीं, व्यक्ति विशेष की है, लोकल लीडर की है और जाति विशेष राजनीति की है। जहां महाराजा पुष्पराज सिंह टिकट मांग रहे थे, ऐसे में उनको टिकट ना देकर वापस से जनार्दन मिश्रा को टिकट देना कहीं ना कहीं सभी के मन को आहत पहुंचाने जैसा है। ऐसे में बीजेपी को कहीं ना कहीं भीतर घात का सामना भी करना पड़ सकता है। जिन प्रत्याशियों ने सारा दम लगा दिया अपने टिकट के लिए, ऐसे में उनको टिकट ना देना इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी में भीतर घात की ओर। टिकट की लालसा न जाने क्या क्या करवाएगी, दल बदलवाएगी या भीतर घात करवाएगी, बड़ा बीजेपी के सामने एक सवाल है। और सभी प्रत्याशियों के मन में कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के मन में एक संशय है कि हमें क्यों नहीं। ऐसे में तो सभी को एक कंफर्म टिकट थी, जिस प्रकार 3 नाम पैनल में गए, ऐसे में सभी अपने अपने नामों का मंथन कर रहे थे कि शायद रिप्लेस हो, फिर से किसी को मौका मिले। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने फिर से वही चेहरे पे दोहराया और मोदी लहर की बात करके उस मैटर को दबा दिया गया और यह सोचा गया कि अब यहां से हम सिर्फ मोदी लहर से जीतेंगे, तो व्यक्ति विशेष का क्या? महाराजा पुष्पराज सिंह का प्लान बी क्या एग्जीक्यूट होगा? क्या महाराजा पुष्पराज सिंह चुनाव लड़ेंगे रीवा से? ये एक सवाल अभी भी लगातार मीडिया को सता रहा है और सभी के मन में निरंतर सवाल पैदा कर रहा है। यह खबर उड़ के आई है, यह अभी पुख्ता तौर पर राजनीतिक दल की तरफ से या किसी महाराजा पुष्पराज सिंह की तरफ से स्पष्टीकरण इस पर अभी नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सूत्रों के आधार पर बातें चल रही हैं कि ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। जल्द ही हम आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।